अदब नाज़रीन, ग्रोइंग कश्मीर लाइव में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया होता है जो काबिल तारीफ़ होता है। इंसान उनकी ज़िंदगी पे जब नज़र देता है तो आपको लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, और जब हमें ऐसा कहीं लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, हम उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आप तक उसकी ज़िंदगी में, जो उसकी ज़िंदगी आज तक चली है, ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है और उन्होंने अपने मुश्किलात के उन मराहिलों को कैसे काबू किया, उन मुश्किल हालात पे कैसे उन्होंने अपने क़ुव्वत से उन पे जीत हासिल की, ऐसे ही लोगों को हम ढूंढ ढूंढ कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो बिल्कुल, जैसा हम कहें कि अगर जिस्मानी तौर पर अगर बात करें, बिल्कुल जिस्मानी तौर पर सही थी, लेकिन ज़िंदगी का एक ऐसा मुकाम आया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी एक इंसान के लिए लिखा होता है वो उसके साथ बेशक होना ही होता है। कहीं किसी के साथ जन्म से होता है, कहीं पे किसी के साथ बीच ज़िंदगी में हो जाता है, लेकिन जब इंसान को अल्लाह ताला किसी आजमाइश में डालता है, वो देखता है कि क्या ये इंसान जिसको मैंने आजमाइश में डाला, क्या ये उससे उभरेगा या नहीं, क्या जो मैंने इससे उम्मीद रखी है, क्या ये मेरी उन जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरेगा या नहीं। और ऐसी ही एक ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने मैं आज पेश करना जा रहा हूं, जो बिल्कुल मेरे साथ इस टाइम पे बैठी हैं। हालांकि ये अपनी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है कि हम आपको बताएं कि ये क्या है, इन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है। ना सिर्फ मैं आपको सिर्फ अंदाज़ा दूंगा, ना सिर्फ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, बल्कि इनकी वजह से ना सिर्फ हमारे कश्मीर का नाम बुलंद हुआ, ना ही हमारी स्टेट का, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। और इन्हीं शख्सियत के साथ इनके बारे में जो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा वो बिल्कुल मैं इन्हीं के अल्फाज से जानने की कोशिश करूंगा। आपका पहले बहुत बहुत खैर मकदम है ग्रोइंग कश्मीर में। आपका इतना ये कीमती वक्त निकालने के लिए मुझे अपना तारुफ दें और अपने बारे में बताएं। My name is Insha Bashir and I belong from Birwa Budgam. I have played 3 nationals and represented India in US. यूएस में, यानी Yes. कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी खेला है बास्केटबॉल को। जी जी जी। राइट। इनसे मुझे सबसे पहले बताएं, क्योंकि हम तो अभी शुरुआत में ही स्पोर्ट्स पे आ गए, मैं पहले जानना चाहता हूं आपके बारे में कि इंशा कौन है। इंशा एक आम लड़की है जिसके साथ एक हादसा हो गया और उस हादसे ने और वक्त ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। क्या हुआ था, वो हादसा क्या हुआ था जो जो क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसे हादसे होते हैं तो उन हादसों पे कैसे जीत हासिल की जाती है, कैसे एक इंसान आपका मुकाम जो है उसको हासिल कर सकता है। जी। उस हादसे के बारे में जब याद पहले करती थी बहुत रोती थी, लेकिन मुझे लगता है अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज मैं शायद इतनी, मतलब मैं खुद को, मतलब जो कुछ भी हूँ, शायद मैं इतनी बेहतरीन इंसान नहीं बनती और चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाती, क्योंकि जो पहले इंशा थी वो अलग थी, जो अब है वो अलग है। दैट टाइम पे मुझे वैसी थिंकिंग भी नहीं थी, मतलब वो इतना डीप जाने में कि किसी चीज़ को जानने में, मतलब मुझे नहीं लगता था वो मेरी एबिलिटी थी। अब मुझे लगता है कि अब मुझ में वो एबिलिटी है कि मैं एक मतलब मैं कि दूसरों का दर्द भी समझ सकती हूँ, चीज़ें भी। और मुझे अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि अगर वो किसी परेशानी में हमको डालता है, साथ ही साथ में उसने हमें उतनी हिम्मत दी होती है कि हम उसे लड़े और उससे निकले। एंड आई वुड से कि अनटिल एंड अनलेस इफ़ वी विल नॉट हेल्प आवर सेल्फ, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। और बेशक जब से मैंने वो एटीट्यूड, वो एंथुसियाज़म जगाया अपने आप में, अल्लाह ने मुझे हर स्टेप पे मदद की। इंशा, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की कि एक इंसान जब इन हालात में आ जाता है तो उसका सबसे बड़ा जो साथी होता है वो खुद होता है। उसके बाद भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके साथ
एक वक्त पे इस तरह का जो हादसा है वो पेश आया, तो आपको क्या लगा था कि अब अगर मैं इस मुकाम पे आ गई तो मेरी आने वाली जो ज़िंदगी है वो कैसी होगी? दैट टाइम पे आई हैड नो आइडिया, नो गाइडलाइंस, तो मुझे लगा था कि दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ। इवन आई वॉज थिंकिंग आई शुड एंड माई सेल्फ बिकॉज पीपल वर टॉकिंग लाइक दिस ना, वो अननेसेसरी सिंपैथी दिखाना, बहुत सारी चीज़ें, हु विल मैरी हर, नाउ शी इज़ बर्डन एंड ऑल दैट, और मैं उन चीज़ों पे बिलीव करने लगी थी एक्चुअली। शायद दैट टाइम पे मेरा मतलब मेरा ईमान मजबूत नहीं था, मैं बहुत छोटी सी थी उस वक्त पे, तो मुझे नहीं समझ आता था कि कैसे उनको रेस्पॉन्स करना चाहिए, कैसा रिएक्ट करना चाहिए। बट धीरे धीरे जब मैंने देखा कि ज़िंदगी क्या है, एक्चुअली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आप इसको हर वे में एक्सेप्ट करोगे। लेकिन थैंक्स टू माय फैमिली, जिन्होंने, मतलब फैमिली सपोर्ट इज़ मस्ट, मैं हर एक इंटरव्यू में बोलती हूँ, मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, खासकर कि मेरे अब्बू ने, जिन्होंने मेरी काउंसलिंग की कि बेटा सबसे बड़ा डॉक्टर और सबसे बड़ा जानने वाला ऊपर बैठा है, उस पे छोड़ो और देखो कि आपकी ज़िंदगी में बेहतर ज़रूर होगा कुछ, ही वुड हैव बेटर प्लान्स फॉर यू। सो उस पर बिलीव करना, लेकिन टाइम लगा मुझे, मतलब ये नहीं था ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ में, लेकिन टाइम लगा मुझे कि इसको समझने के लिए। एंड मैं फिर से कहूँगी कि हम बस सल्यूशन होते हैं इस चीज़ का, पहले अल्लाह पे यकीन कर लो कि बेहतर होगा कुछ, उसके बाद हम सल्यूशन होंगे। और जब हम उतना जब हम दिखाते हैं कि हमें उतना विल पावर है, एंथुजियास्टिक है, और अच्छे लोग जुड़ ही जाते हैं हमारी हेल्प करने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए, वो हमारी मदद करते जा रहे हैं। इंशा, क्योंकि स्पोर्ट्स के हवाले से जो आपने अचीवमेंट्स की है उसके बारे में तो इंशाल्लाह हम कुछ देर के बाद बात करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक इंसान अपनी जगह पे एक दुनिया होता है और उसके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे पास मुख्तसर वक्त होता है, क्योंकि हम उस मुख्तसर वक्त में आपको पूरा तरह नहीं जान सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, एक लड़की होने के नाते, क्योंकि हमने क्या देखा है कि जो लड़कियों का जो हमारे समाज में एक रोल है, अभी धीरे धीरे जाके हम देख रहे हैं कि वो कहीं पे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक मेंटालिटी अभी भी है हमारे सोशल लेवल में, सोशल वैल्यूज़ में, कि भाई किसी के साथ कुछ हो गया कि चुप करो, बाहर मत बाहर निकालो, हम पे बात आएगी, हमारी बेटियों को शादी अब नहीं करेगा कोई, ठीक है। तो इस तरह के सोशल जो थिंग्स है, जो ये चीज़ें हैं हमारे समाज में, माँ बाप अपनी बच्चियों को फिर दबा लेते हैं कि तुम्हारे को कोई नुक्स हो गया, अब तुम किसी काम की नहीं, अब तुम एक ही जगह पे रहो, यहीं पे मरो। तो ऐसा हमने कहीं जगह पे देखा है। तो आप उन माँ बाप के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे समाज में ऐसा सोचते हैं कि लड़की के साथ कोई इशू हो गया, अब ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप एक ज़िंदा मिसाल है कि अगर कुछ भी हो तो इंसान अपनी बुलंदी को छू सकता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सी जो लोग ऐसा कहते हैं, बेशक उनको फिर अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं है, तो फिर बड़े बड़े लफ्ज़ों में कहना कि हम मुस्लिम हैं, हम ये है वो है, तो फिर वो नहीं करते ना, मतलब वो यकीन नहीं है उनको अल्लाह ताला पे। और मैं एक बात बोलूँ कि दुनिया के जितने भी पेरेंट्स मुझे आपके ज़रिए सुनेंगे, देखेंगे, मेरे लिए उनके लिए एक मैसेज है। उस वक्त जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, शायद सब लोगों ने उम्मीद छोड़ी मुझ पे, और जो मुझे आते थे ना खबर पूछने के लिए, या तो रोते थे या फिर ऐसी कोई बात बोलते थे कि आई थिंक उनको नहीं आइडिया था कि ये चीज़ क्या करेगा, लेकिन हाँ, वो मेरे माँ बाप को ऐसी बात कहते थे कि बेचारी, ये तक भी बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी थी, ये सब चीज़ें, लेकिन अब क्या, नाउ हाउ लॉन्ग विल हर पेरेंट्स रिमेन विथ हर, और ये क्या करेगी अब, ये अब बर्डन है अपनी फैमिली पे, ये क्यों नहीं उसी हादसे में मर गई, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे, जिस वजह से नॉट ओनली मी बट आल्सो माय फैमिली बहुत ट्रॉमा से गुजर रहे थे। लेकिन एक चीज़ थी कि उन्होंने कभी मुझे खुद वो एहसास नहीं दिलाया कि तुम बर्डन हो या ये चीज़ें, और नॉट ओनली माय फैमिली, मैं बोलूँगी होल ख़ानदान ने मेरा साथ दिया। और उसके बाद से मैं एक बात बोलूँगी कि पहले तो यकीन रखो ऊपर वाले पे ही, लेकिन मैं आप सबको ये बोल रही हूँ कि
अपनी बेटी को ऐसे बनाओ कि अगर वक्त पे वो अकेले भी पड़ जाए ना, लेकिन वो किसी भी मुसीबत से डट के मुकाबला करे, डट के। उसको मत बोलो कि बस तुझे पढ़ना है, ससुराल जाना है, बर्तन धोने हैं, खाना पकाना है, नहीं। एटलीस्ट उसको अगर हाँ ससुराल जाना है, खाना, वो सब भी है पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत जगाओ कि उसको कभी बीइंग ए वुमेन उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाए। उसको इस तरह से मत बनाओ कि वो डरे कि अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रही होगी तो आपने उसको ऐसा बिल्ड किया है या ऐसी अपब्रिंगिंग की है कि वो डर रही है बोलने से। सोल्यूशन ढूंढना तो बाद में की बात है, उसमें ऐसा हौसला डालो कि वो अपने लिए पहले लड़े, बाद में दूसरी लड़कियों के लिए भी लड़े। क्योंकि आपको तो पता ही है कि लड़कियां अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होती है और जन्नत में जाने का एक ज़रिया भी है। तो उसको वो डरा डरा ये सब मत बनाओ। मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली ने उस वक्त मुझे वो काउंसलिंग नहीं की होती कि कोई बात नहीं है, ये लोग बोलते हैं, लेट देम टॉक, वी आर विथ यू, आप अल्लाह पे यकीन रखो, कुछ ना कुछ बेहतर लिखा होगा, तो शायद मैंने खुद को ख़त्म कर लिया होता। अगर मुझे ज़रा सा भी फैमिली से लगा हो, ज़रा सा भी फैमिली की तरफ से लगा होता ना कि आई एम बर्डन फॉर देम, तो शायद मैंने खुद को ख़त्म किया होता। क्योंकि ये वाली चीज़ कोई नहीं सहता है ना, कि इस पे लगता है ना कि इंसल्टिंग है या फिर क्यों दूसरों को अजाब में डाले, तकलीफ़ दे। तो वो चीज़ अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। और मैं चाहती हूँ हर एक पेरेंट, और आपको मैं बोलूँ, मैंने 1 साल भी एक्सीडेंट के बाद भी ज़ाया नहीं किया। मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मैं देख रही हूँ, मैं अब मिल रही हूँ बहुत सारे लोगों से, जैसे इशरत से भी बहुत सारे लोगों से मिल रही हूँ, इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, लाइक नाउ दे आर डूइंग। मैं खुश हूँ वो कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जब मैं मिली इन लड़कियों से, जब मैंने देखा, किसी ने भी नहीं सपोर्ट किया था कि ओके ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो लगा था कि हादसा हो गया, अब किस काम के, अब क्या करना है इनको, ये सब मुझे भी बोलते थे। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाती थी, अरे गोडकर पानु पान ठीक, अरे वह क्या उसी चपरनस करूँ। लेकिन थैंक्स टू माई फादर एंड माई सिबलिंग्स, जिन्होंने बोला सो व्हाट, यू हैव टू डू इट, योर ब्रेन इज़ वर्किंग, योर हैंड्स आर वर्किंग, यू हैव टू डू इट। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, गिव अप करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। सो दैट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। मैं इंशाल्लाह हम तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे जितना मर्तबा आपको अल्लाह ताला ने दिया है आपको और ज़्यादा मिले। अब ये तो हुई हमारी पर्सनल बात। मैं जानना चाहता हूँ कि जब इतनी हार्डशिप्स भी आई तो स्पोर्ट्स के बारे में कैसे मन में आया, और ये इतनी बड़ी जो अचीवमेंट्स है ये कैसे हासिल हुई, और विन ए शॉर्ट स्पैन में ये इतनी छोटी दायरे में कितना कैसे हासिल किया? एक्चुअली आई वॉज हैविंग दैट स्पोर्ट्स वूमेन स्पिरिट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैं अपने पापा के साथ भी खेलती थी, भाइयों के साथ भी खेलती। मैं उसी टाइप की गर्ल थी कि आई डोंट लाइक टू वॉच या वो रोने धोने वाले सीरियल्स और वो सास बहू के झगड़े। सो मैं हमेशा स्पोर्ट्स में ही रही हूँ। ये क्रिकेट देखना मैं शायद दुनिया की पहली बहन होंगी जो रिमोट पे झगड़ा नहीं करी, सीरियल लगा लो जैसे भाइयों को होता है। मैं अक्सर सुनती हूँ ये कहानियाँ, तो मैं उनके साथ देखती थी, खेलती थी। लेकिन उससे पहले भी खेला अपनी हायर सेकेंडरी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल ये किया है, रिप्रेजेंट भी किया है अपने डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन आफ्टर द एक्सीडेंट एटीट्यूड वाज डिफरेंट। आई वाज लाइक नाउ दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बट मैं अगेन बोलूँगी, मेरी फैमिली ने बोला कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, अल्लाह पे यकीन रखो। और मेरे कुछ कज़िन्स हैं जिन्होंने मेरी बहुत काउंसलिंग साथ दिया, कुछ ना कुछ होगा, आप मत टेंशन लो। लेकिन जब मैं खेलते देखती थी ना लड़कियों को, लड़कों को, मेरे दिल में वो मतलब खुद पे तरस आता था मुझे कि क्या। बट थैंक्स टू VMS वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी, व्हेन आई जॉइनड देम, मुझे भी इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता नहीं था। सबसे पहले मुझे डॉक्टर कोयूम ने बोला, जिन मैंने अभी मिलाया आप लोगों के साथ, सिंगापुर पटन में रहते फिजियोथेरेपिस्ट है। उसके बाद से मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने यहाँ पे हेल्प की कि ऐसे इंशा आना चाहती है। एंड दैट टाइम मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा था, पापा की सर्जरी हुई थी और ही वॉज डिक्लेयर द पार्किंसन पेशेंट। तो कौन साथ आएगा, दिस वाज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन मार्क था कौन सा। तो उस टाइम पे मेरे अपने अबू ने बोला कि जस्ट डिसाइड कि तुम अकेले जाओगी, कर लो डिसाइड, क्यों तुझे हर बार किसी की ज़रूरत पड़ रही। तो मैंने कहा अबू हाउ इज़ इट पॉसिबल, आप लोगों ने मुझे इतना पैम्पर किया है, चाय का कप ये सब, सुबह क्या पहनना है। उसने बोला हो गया ना, अब भी दिस इज़ यूअर ड्यूटी, अभी हम प्रॉब्लम में। एंड दैट टाइम आई वॉज लाइक
लेकिन जब अबू ने दिखाया ना वो हौसला, कि मैंने कहा जब उनको यकीन है तो मैं क्यों नहीं। मैंने इनसे बात करी और मैंने उनको बोला मेरे साथ अटेंडेंट नहीं होगा, आई विल बी ऑल अलोन। इन्होंने ये थोड़ा हेजिटेट करने के लगे कि अगर आप गिरे ये वो, मैं गिरी भी लेकिन मैं उठी भी। मैं कई बार वॉशरूम्स में गिरी, लेकिन जो वो पापा का था ना, मतलब मेरे दिमाग में कि ओके। एंड माई मोम ऑल्सो टोल्ड मी कि बेटा सुनो, आपके साथ हुआ है, डैमेज हैज़ बिन डन, अब लोग बातें भी करेंगे, चीज़ें होगी बुरी भी, लेकिन इससे निकलना कैसे है। मैं चाहूँ तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी है बेटा, थिंक। और ऐसे ऐसे पहले नहीं, मतलब ऐसे ऐसे एब्रप्टली नहीं बोला, ग्रेजुअली ये चीज़ें बोले और मेरे दिमाग में डालने लगे। एंड जब मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो आई वॉज द फर्स्ट गर्ल जिसने पहले बार किसी लड़की ने जो स्पाइन कार्ड इंजर्ड है, अभी चल नहीं पाती है, शिफ्ट नहीं कर पाती है, वो विदाउट अटेंडेंट आ गई। एंड जब इन्होंने देखा तो ये लोग बहुत ये पहले हेजिटेट करे थे, लेकिन जब मैं संभाल रही थी और मैं बोल भी नहीं रही थी, अगर मैं गिर रही थी मैं बोल भी नहीं रही थी, मैं क्योंकि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। लेकिन थैंक्स टू ऑल फिजियोथेरेपिस्ट हियर एंड ऑल वीएमएस टीम जिन्होंने मेरी हेल्प की, चाहे कोई हेल्पर था या चाहे गेट कीपर था, फ्रॉम गेट कीपर टू एडमिनिस्ट्रेटर, इन्होंने मेरी हेल्प की जब जब ज़रूरत थी। और मैंने उसी टाइम पे देखा था कि यहाँ पे बॉयज़ खेल रहे थे ये व्हील चेयर पे, तो जहाँ यहाँ पे और भी लड़कियाँ एडमिट थी, वो अंदर जाके टीवी पे सीरियल्स देखती, कहते थे आ जा, मैं कहते नहीं मुझे नहीं देखना। पर मैं वो फेंसिंग आप देख रहे हो, उस फेंसिंग पे देख रही थी लड़कों को खेलते हुए, मुझे बहुत हैप्पीनेस हुई जब वो चिल्लाना स्पोर्ट्स का ये वो। एंड देन आई अप्रोच इट देम, मैं सेड मुझे भी खेलना है। फर्स्ट तो जैसे आपने अभी बोला लड़की है, वी नीड परमिशन, योर पेरेंट्स कंसर्न एंड ऑल दैट। उसके बाद से मैंने उनको बहुत बोला मुझे खेलना, लेट मी इन। तो कुछ लड़कों ने बहुत सपोर्ट किया, कुछ लड़कों ने उसमें भी बोला सी यू आर अ गर्ल थिंक, तो यू विल फेस द डिफ़िकल्ट डेज ऑफ मंथ्स, दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन व्हील चेयर, ज़रा ये मत करो फिर से लग जाएगी ये वो। बट पता है एक्चुअली उस वक्त में शायद मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझ में वो स्ट्रेंथ अब आ गई, लेकिन मैंने तब रियलाइज़ किया कि उसको मैंने पॉजिटिवली ले लिया। उससे पहले तो मैं हर बात को वाई, लेकिन मैंने पॉजिटिव, उन्होंने मेरा फीमेल ईगो हर्ट किया, मतलब अब तो दिखाना है। बोलना चाहता था हाँ, कि वो फीमेल ईगो जब हर्ट होता हाँ, है तो एक नया इंसान ब्ला पैदा ब्ला होता है। ब्ला ब्ला, वो मुझे कानों में गूंज रहा था। मैंने कहा अब तो इनको दिखाना है। अब जिन्होंने सपोर्ट किया ना उनको अप्रोच किया। What happened when Insha represented India on international platform? जब आपका नाम इंटरनेशनल लेवल पे आया तो कैसा फील हुआ, किस तरह का मोमेंट था वो? That was the big moment of my life, and I will share one thing with you. That is when I texted my father. I was busy that time, but I couldn't call my family that I am selected. When I texted my father, Abu, I got selected. So he replied, Masha Allah, I'm feeling like I am at the top of this world. I am the luckiest father. और उससे पहले न्यूज़पेपर्स आते थे घर पे, एंड माई पापा वाज लाइक सेइंग ओ दीज हाउ लकी आर दीज पेरेंट्स, सी इसके बच्चे ने कैसे किया। एंड दैट डे व्हेन माई अबू read the Greater Kashmir, that was the headline was mine, and he told me बेटा आज तो आपने मुझे क्या कहते हैं ना उन्होंने बोला मुझे फ़ख्र फील हो रहा है कि मैं इंशा बशीर का फादर। और ही गॉट मैनी कॉल्स, आर यू इंशा बशीर फादर। उससे पहले मुझे बोलते थे आप बशीर अहमद की बेटी हो। हाँ, सो वो एक्चुअली मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा कि हाँ कि माई अबू इज़ नाउ ही इज़ प्राउड बिकॉज ऑफ मी। एंड जो उस दिन उसने मुझ पे कॉन्फिडेंस रखा था कि तुम खुद कर सकती हो, और ये उसी का एक रिजल्ट हाँ, है। मैंने अबू को बोला अबू आई एम रियली थैंकफुल टू ऑलमाइटी देन यू। ही सेड नो, से थैंक्स टू योरसेल्फ। अगर आप अपनी मदद नहीं करते तो शायद मैं भी नहीं कर पाता कुछ। अगर आप मेरी इतना काउंसलिंग करने के बाद खुद रेडी नहीं होते, वो विल पावर नहीं जगाते अपने आप में, तो नहीं हो पाता। इनसे मैं आखिर में, क्योंकि आपका भी वक्त बहुत कीमती होता है, यहाँ पे और भी कुछ जर्नलिस्ट है जो वेट कर रहे हैं आपके इंटरव्यू के लिए, मैं आखिर में आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। नॉट ओनली फॉर द पीपल जो फिज़िकली चैलेंज्ड है, क्योंकि आप, मुझे नज़र नहीं आता किसी एंगल से कि कोई इंसान फिज़िकली चैलेंज्ड होता है अनटिल अनलेस उसके जो हिम्मत है, जो स्ट्रेंथ है, अगर उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप सामने एक मिसाल है जिस इंसान का जो दिल है
वो जगा हुआ है, उसमें हिम्मत है, तो वो कभी उसको कभी नहीं कह सकते कि वो फिज़िकली चैलेंज्ड है। फिज़िकल अपीयरेंस कहीं पे मैटर नहीं करते जब तक एक इंसान का जो माइंड है वो मेंटली स्ट्रांग है। मैं जानना चाहता हूँ कि पूरी सोसाइटी के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका मुख्तसरन? आई थिंक एवरी लाइफ इज़ अ मैसेज एंड इट शुड बी इंस्पायरिंग, इट शुड बी इंस्पायरिंग। एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए कि हम एक एग्जाम्पल बन जाए बाकी लोगों के लिए। इट्स नॉट ओनली आई मीन द स्पोर्ट्स, दैट्स वाई आपको स्पोर्ट्स में ही आना तब आप अगर हाउस वाइफ ही है कोई, लेकिन अगर वो कुछ बेहतर करना चाहती उसमें करेंगे ना, लोग ज़रूर उसको याद करेंगे और अल्लाह के पास लिखा होता है सब कुछ, नाम है अमाल। इंशाल्लाह ग्रोविंग कश्मीर की तरफ से, मेरी तरफ से मैं हमेशा दुआ करूँगा और हमारी तरफ से हमेशा पूरा सपोर्ट रहेगा कि आपको, कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई भी ऐसा शख्स है जिसको इस तरह के ज़रूरत है कि उसको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें। ग्रोविंग कश्मीर आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है, मैं हाज़िर हूँ और हमारी तरफ से हर मुमकिन ये दुआएं रहेंगी कि आप इससे भी और ज़्यादा बुलंदियों को छुए इंशाल्लाह। और हमारे साथ बात करने के लिए, ये वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज हमारे साथ कोई शख्सियत बात कर रही थी। मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ एक ज़िंदा मिसाल हमारे समाज के लिए हमारे साथ रूबरू थी। इनकी बातों से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात आएँ, कितना भी आपको किसी सहारे की ज़रूरत हो, लेकिन आखिर में अपने दोस्त आप खुद हैं। आप ही अपने आप के सबसे बड़े सहारे हैं। अगर आपको हर एक मुश्किल से लड़ना है तो सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना होगा, और अगर आपको एक बार अपने आप पे भरोसा हो गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप चांद सितारों को छू सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ दीजिए इजाज़त। मैं हूँ मीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।